नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम औंधे मुंह गिर पड़ा। यह उनके लिए भारी झटका है। वह इसलिए क्योंकि 2024 के लिहाज से जो मुद्दे गढ़े जा रहे हैं उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड ही अकेला नहीं है, चुनाव आयोग भी उसका हिस्सा है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया भी उसका हिस्सा है और संविधान भी उसका हिस्सा है। इसीलिए लोकतंत्र खतरे में है, ये विमर्श गढ़ा जा रहा है। आपसे जब हम बात कर रहे हैं उस दरमियान कांग्रेस की एक बड़ी भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सोनिया गांधी खुद हैं, राहुल गांधी हैं, अजय माकन है, जयराम रमेश है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस प्रेस वार्ता का हिस्सा सोनिया गांधी भी है। और ये दरअसल जो प्रेस वार्ता बुलाई गई वो सिर्फ ये बताने के लिए कि साहब लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन जब इस खतरे की दुमदुभी 24 अकबर रोड पर बजाई जा रही थी, उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया और वो ऑर्डर दरअसल कांग्रेस, 24 अकबर रोड और पूरे इकोसिस्टम के लिए एक सदमा है, खास तौर से तब जब 2024 का लोकसभा चुनाव दस्तक दे चुका है, घोषणा हो चुकी है तारीखों की। ऐसे समय में जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर जो विमर्श गढ़ा जा रहा है और उस विमर्श के सहारे 2024 की बैतरणी पार करने का जो ख्वाब देखा जा रहा है, उस ख्वाब पर आप ये कहें कि पानी फिर गया। तो क्या रहा सुप्रीम कोर्ट में, क्या मामला है, दरअसल उसी पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि अनूप पांडे की सेवानिवृत्ति और अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद से चुनाव आयोग में 2 पद खाली हो गए। अब उसमें नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करनी थी, वो शुरू हुई। लेकिन जो कांग्रेस है और उसका इकोसिस्टम है उसको इस बात से गुरेज रहा, परहेज रहा कि ऐसे कैसे आप चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सकते हैं। अच्छा, परहेज क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की एक प्रक्रिया बना ली और उस प्रक्रिया में प्रधानमंत्री और उनके द्वारा नामित एक मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, ये 3 लोग मिलकर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते। अब ये कहा गया कि साहब ये निष्पक्ष कहां रह गया। एक दूसरा, इसमें तो जो चुनाव आयुक्त होगा वो तो सरकार के इशारे पर काम करेगा और इस नरेटिव को गढ़ा जाने लगा और बड़ा किया जाने लगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि साहब जो संविधान पीठ ने फैसला दिया था ये तो कानून उस फैसले के खिलाफ है। अब सवाल उठता है कि फैसला क्या था। देखिए, जो पूरा कांग्रेस और विपक्षी अलंबरदार हैं वो 2014 के बाद से चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं, तो अब अपनी नाकामयाबी का ठीकरा 2 जगह पर फोड़ा जा रहा है, एक तो ईवीएम पर और दूसरा चुनाव आयोग पर। तो अब इसके इन दोनों को एक तरह से कहें कि अपनी हार का जरिया बनाकर अपनी कमी को छुपाने की कोशिश हुई। तो इसी बाबत इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ईवीएम पर इन लोगों को लताड़ पड़ चुकी है। अब चुनाव आयोग के मामले में गए तो वहां संविधान पीठ बैठी और संविधान पीठ ने एक फैसला दे दिया कि, और यह अंतरिम व्यवस्था थी कि जो है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री होंगे उसमें, और उसमें नेता प्रतिपक्ष होंगे और उसमें सुप्रीम कोर्ट होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। ये 3 लोग मिलकर करेंगे जब तक कि भारत सरकार कोई कानून नहीं बना देती है। भारत सरकार ने कानून बना दिया और उस कानून के तहत जो 2 रिक्तियां थी उसको भर दिया। अब इसे लेकर जो है कुलबुलाहट उठी। 15 मार्च को उसको चुनौती दी गई। अब वहां जो बहस हुई वो जानना बड़ा रोचक है कि क्या कुछ हुआ। देखिए, केंद्र सरकार ने अपना जो है हलफनामा दाखिल किया, उसमें केंद्र सरकार ने 2-3 बातें साफ तौर पर कही। पहली तो ये कि अगर उसमें से जज हटा दिए जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो निष्पक्ष नहीं है, एक। और दूसरा, जो चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त हैं उनको हटाने की प्रक्रिया बड़ी जटिल है और ऐसी स्थिति में आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो निष्पक्ष नहीं है।
ये तमाम दलीलें जो है ये कोर्ट में रखी गई भारत सरकार के द्वारा। फिर भारत सरकार ने ये भी कहा कि हमने जो है नाम इनको, जो इन्होंने कहा कि 2 घंटे पहले मिला, यानी नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, और सरकार ने हमने अपने हलफनामे में कहा कि नहीं हमने पहले भेज दिया था, ये उन्होंने कहा। अब जब वहां बहस शुरू हुई 15 मार्च को, जो सरकार से जवाब मांगा गया था वो सरकार ने 19-20 मार्च तक दे दिया। 21 मार्च को फिर बहस शुरू हुई। बहस जब शुरू हुई तो 4-4 मूर्धन्य वहां पर वकील पहुंचे, बहस शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की बेंच थी, सुनवाई शुरू होती है और उस सुनवाई के दरमियान 3-4 ऑब्जर्वेशन जो है, या हम कहें 3-4 जो कमेंट है उस पर बात करेंगे और उसी में सारी चीजें खुलकर सामने आ जाती है। पहली चीज, सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण से कहा कि आप जरा बताइए कि संविधान में क्या लिखा है, अनुच्छेद 324(2) क्या कहता है। अनुच्छेद 324(2) यह कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वही नियुक्त करते हैं, प्रोसीजर यही है, तो उस प्रोसेस का पालन किया गया। अब इसमें यह कहना कि मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया गया इसलिए ये जो नियुक्ति हुई उस पर रोक लगा दिया जाए, ये कितना सही होगा। ठीक है। और एक बात, दूसरी बात जो उसी में आई वो ये कि फिर इधर से कहा गया कि साहब संविधान पीठ ने फैसला दिया था, तो उस संविधान पीठ के फैसले का क्या। अब बड़ी चीज यह है, संविधान पीठ का फैसला तो अंतरिम फैसला था, क्योंकि संविधान पीठ ने ही कहा था कि जब तक कोई कानून नहीं बन जाता है, भारत सरकार नहीं बना लेती है, तब तक इसके तहत चीजें आगे बढ़ेंगी। फिर ये कहा गया कि नहीं साहब, अब अगर इस तरीके से जो नियुक्ति हुई है ऐसी यही प्रोसेस रहा, तब तो जो है लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। और ये एडवोकेट पारिक ने रखा कि ये बड़ा गंभीर मसला है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए इस तरह की बात मत करिए। आप देखिए कि जब संविधान ये कह रहा है कि साहब 324(2) की प्रेसिडेंट नियुक्ति करेंगे, और जाहिर सी बात है वो जो है कार्यपालिका की सलाह से, तो सवाल ये उठता है कि इसमें कहां सापेक्षता वाली बात आ गई। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को आप इस तरह से मत देखिए कि वो एग्जीक्यूटिव के थंब के नीचे है। यह टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की। देखिए, चुनाव आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन अपने राजनीतिक हितलाभ को देखते हुए जो अभियान चल रहा है वो अभियान असल में सुप्रीम कोर्ट को भी दिखाई दे रहा है। इसीलिए एड़ी से चोटी का जोर लगाया गया, तमाम दलीलें रखी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कहा कि स्टे तो हम नहीं लगाने जा रहे हैं, क्योंकि ये तो चाहते थे कानून पे स्टे लग जाए। और कई मूर्धन्य तो यह भी कर रहे थे कि कानून पे स्टे लगा दिया जाए और ये चुनाव जो है उसके लिए कमेटी बना दी जाए और फिर चुनाव कराया जाए। यानी आप चुनाव आयोग का मजाक कर रहे हैं। और वो लोग जो सबसे बड़े संविधान के अलंबरदार बने हुए हैं, आप जरा सोचिए कि वो किस तरह की बात कर रहे हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों की एक नहीं चली और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, ये जो कानून बना है, इस कानून की संवैधानिकता उस पर परीक्षण होता रहेगा, वो एक अलग विषय है, लेकिन ये जो आप स्टे वगैरह कह रहे हैं ये तो नहीं लगने जा रहा है। और आप देखिए कि बड़ी चीज ये है कि चुनाव चल रहा है, अब तो तारीखें भी हैं सामने, और ऐसी परिस्थिति में किस तरह की कल्पना ये लोग करे बैठे हैं और बता रहे हैं कि साहब संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। ये जो संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, इसकी एक वानगी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभियानी लोगों से कि साहब आप देखिए जरा अनुच्छेद 324(2) क्या कहता है, और मेरा अपना यह अनुरोध है सभी दर्शकों से कि आप भी देखिए कि अनुच्छेद 324(2) क्या कहता है कि प्रेसिडेंट ही ये काम करते हैं, और वही हुआ है। तो जो प्रोसीजर है उसका तो फॉलो किया गया। हाँ, यह बात ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने
सरकार को सुनाया है, वो एक अलग मसला है। लेकिन बड़ी चीज यह है कि जो लोग निष्पक्षता का गाल बजा रहे हैं और जो लोग संवैधानिक संस्थाओं की दुहाई दे रहे हैं, दरअसल वही लोग संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं, और वह भी ऐसा लगता है कि अपने राजनीतिक हितलाभ के तहत। और यही वजह है कि दाल उनकी गली नहीं, और जो खेल उन्होंने शुरू किया था वो पूरा खेल ही सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। तो खैर इससे तो नहीं लगा है, बाकी जो नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर जो कानून है उस पर देखिए अभी बहस चलेगी। लेकिन इस समय जो विमर्श गढ़ा जा रहा था, उस विमर्श को सबसे बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से। आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।